वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 टेक्स्ट और पास्ट, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बुक्स टेल अस। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले लेक्चर में हमने देखा था फूड कहाँ से लोग लाते थे, कहाँ कहाँ 5 जगह हमने पढ़े थे जहां जहां पे लोग रहना पसंद करते थे। हाँ ठीक है ना। हमने गारो हिल्स पढ़े थे, हमने कंधारा रेंज पढ़े थे, हमने विंध्या रेंज पढ़े थे। हाँ इसके अलावा हमने गंगा पढ़ा था, हमें नर्मदा पढ़ा था, हमने इंडस रिवर के मुताबिक पढ़ा था। तो फिर हमने फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग हंटिंग गैदरर्स टू ग्रोइंग फूड, हमने देखा था लोगों ने अब जीना सीख लिया था। जीना मतलब कि अब ये लोग क्या कर रहे थे, अब ये लोग कल्टिवेट इन्होंने स्टार्ट कर दी, कल्टीवेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब हंटर से आगे हंटर जो है ये अब उन्होंने खत्म कर दिया। अब कुछ 12,000 ईयर्स कुछ चेंज आए, क्लाइमेटिक चेंज, वार्म कंडीशन आया, तो इसकी वजह से अब ये लोग बहुत एक ही जगह पर बहुत टाइम तक रहने लगे और ये बन गए हमारे पास ग्रोइंग फूड, यानी हमारे पास फार्मर्स फिर हर्डर्स। और इसके बाद हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के हड़प्पा के मुतालिक हमने पढ़ा था, वहां के साइट्स के मुतालिक पढ़ा था, हमने मोहनजोदारो के मुतालिक पढ़ा था, धोलावरी के मुतालिक पढ़ा था, लोथल सिटी के मुतालिक पढ़ा था। वहां पे हमने 5 चीजें देखी थी, उन सिटीज के मुतालिक हमने पढ़ा था, वहां की सिटीज की फ्यूचर्स के मुतालिक, वहां के लोगों के मुतालिक, वो क्या खाते थे उसके मुतालिक, फिर उसके क्रॉप्स के मुतालिक हमने पढ़ा था। फिर आगे आगे हमने देखा था कि कुछ ऐसा हुआ था, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा हुआ था। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा की वजह से अब ये लोग जो हैं जो यहाँ पे इंडस वैली पे रहते थे, अब इन्होंने साउथ की साइड मूव किया था, यानी अब ये कहाँ पे रहने लगे, अब ये गंगा, जो हम 5th-6th चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, व्हाट बुक्स एंड बुक्स टेल अस। अब हमें जो अगर हम बात करेंगे हमारे पास्ट के मुतालिक, अब 1400 ईयर्स अगो की अगर हम बात करेंगे, 1400 ईयर्स अगो की हम बात करेंगे, अब जो वो टाइम है या वो टाइम 4700 जो है वहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। तो 3900 पे वो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारे पास खत्म हो गई। इसके बाद की जो हमारे पास हिस्ट्री है वो कहां से हम पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री हम कहां से, वो तो हमने साइड से पढ़ी थी। ठीक, अब ये हिस्ट्री कहां से पढ़ते हैं? अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट हम 2 चीजों से पढ़ते हैं, 2 चीजों से हमें अपने पास्ट के मुताबिक पता चलता है। एक हमारे पास है बोरियल्स यानी कि बोन्स, आर्कियोलॉजी, और हमारे पास है बुक्स, या हम रिटर्न सोर्सेज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रिटर्न सोर्सेज देखो, या तो हमारे पास बुरियल जो है यानी जो स्टोन्स है, वहां पे जाके आर्कियोलॉजिस्ट्स वहां पे देखेंगे हम आगे, तो कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है ये कौन सी बोन है। जैसे हमारे पास जो अगर फीमेल की हमें पता है मोस्टली जो बड़े इंसान की होगी वो लेंथी होगी, छोटे इंसान की होगी, छोटे बच्चे की होगी वो छोटी होगी, वो बोन्स उनके छोटे छोटे होंगे। और अगर मर्द और औरत में क्या फर्क है, पैल्विक जो एरिया होता है गर्ल्स का या वुमेन्स का, वो लंबा वो लेंथी होता है, पैल्विक एरिया लेंथी बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है ना, तो वो हम आगे देखेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे ये लोग स्टडी कर रहे हैं। तो और इसके बाद जो हमें पता चलता है हिस्ट्री कहां से पता चलता है, बुक से, अब रिटन सोर्स से। हम हमारे पास विदास हैं, विदास यानी ओल्ड बुक्स। अभी हम देखेंगे, हम पहले देखते हैं हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे बुरियल्स बोन्स के मुताबिक। अब ये जो बुक्स हैं ये कौन लोग पढ़ते हैं, ये हिस्ट्रियंस पढ़ते हैं, ये हिस्ट्रियंस पढ़ते हैं। हिस्ट्रियंस क्या पढ़ते हैं, बुक्स, और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस पे, बोन्स पे। यहां तक करिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट बुरियल्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे फ्यूचर्स, यानी कि ये बुरियल बोन्स कैसे थे, कहाँ कहाँ पे लोकेट हमें वो सारे फ्यूचर्स कैसे मतलब कहाँ से ये हमने हासिल किए। तो फिर स्पेशल बेरियल्स, एक तो बेरियल देखेंगे हम, बेरियल कैसे लोग दफन करते थे, कहाँ मतलब किस तरीके से गाड़ते थे, ठीक है ना, तो कैसे जमीन में दफना देते थे। और इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल कुछ हमारे पास कुछ साइट्स आए जहां पे स्पेशल बेरियल हुए थे, तो वो हम देखेंगे।
यानी कि हम यहाँ पे मेगालिथस की बात करेंगे। अब हम देखेंगे आगे मेगालिथस यानी जहाँ पर कब्रें होती हैं, तो इसके इस साइड से ये बड़े बड़े पत्थर लगाते थे और इन पत्थरों को मेगालिथस, उस साइड को बोलते हैं मेगालिथस। ठीक, फिर हम देखेंगे इंडिकेशन ऑफ दीज मैथिकेट्स, यानी कि ये हमें क्या दिखाता है, यानी किसी जगह पे मेगालिथस अगर प्रेजेंट है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये इससे क्या हमें पता चलता है। और इसके बाद हम देखेंगे एविडेंसेस। अब एविडेंस हमारे हाथ में क्या क्या एविडेंस लग गए, क्या क्या इसका मतलब क्या आ गया, समझ क्या आ गया। और हम पढ़ेंगे इनाम गो जो है, इनाम गो हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे। अब हमारे पास बुक्स है। देखो बुक्स की अगर हम बात करेंगे, बुक्स में इसमें इस पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ये पोर्शन आज हम करेंगे कवर इस लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर में हम ये वाला कवर करेंगे, इस लेक्चर में हम ये पोर्शन खत्म करेंगे। देखो पहले हम बुक्स की बात करेंगे, तो हमारे पास जो ओल्डेस्ट बुक है वो है ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे वो पूरा कहाँ पे मेंशन है, ऋग्वेदा, क्योंकि ऋग्वेदा जो है ये ओल्डेस्ट बुक है। इसके बाद हम देखेंगे अभी हमारे पास कितने बुक्स हैं, तो फिर हम देखेंगे कैटल हॉर्स एंड चैरिटीज, यानी कि कैटल हॉर्स एंड चैरिटीज के मुतालिक हम पढ़ेंगे कौन कौन से कैटल्स उस टाइम यूज किए जाते थे, मतलब हॉर्सेस क्या क्या यूज किए जाते थे, एनिमल्स क्या यूज किए जाते थे। उसके बाद हम पढ़िए बैटल क्यों लड़ी जाती थी, व्हाट वाज द पर्पस, क्या क्यों लड़ाई होती थी। और इसके बाद हम देखेंगे अब जो लड़ाई के साथ जब ये लोग लड़ते थे, लड़ने के बाद जब पैसे आ जाते थे, वो इन पैसों को क्या करते थे, क्या उनके पास पर्टिकुलर आर्मी थी या नहीं थी, अभी हम देखेंगे। और ये पैसे जो वहां से आते थे वो इन पैसों को क्या करते थे और लोग कैसे रहते थे, क्या हर एक लीडर वहां पे कोई होता था, क्या वहां पे कोई जैसे हमारे पास आज होते हैं अलग अलग, क्या अलग अलग कुछ होते थे या नहीं। पहले हम देखेंगे विदास के मुताबिक, विदास मतलब बुक्स यानी रिटन सोर्सेज। तो हमारे पास 4 विदास हैं, एक हमारे पास है ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, तो हमारी बुक में जिसका डिस्कशन है दिया हुआ है तो वह है ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा क्या है, ऋग्वेदा है ओल्डेस्ट बुक जो हमारे पास कौन सी है वो है ऋग्वेदा, ये इंपॉर्टेंट है। और कब से ऑरिजिनेट हुई है, 3500 ईयर्स में ये लिखी गई है ऋग्वेदा, 3500 ईयर्स एगो। और यहाँ पे मोर देन 1000 हाइमस यानी या मंथर्स, आप बोलो मंथर्स हैं, यहाँ पे मोर देन 1000 मंथर्स इसमें है, यानी कि जो डेडिकेट करते हैं गॉड गॉडेस, यानी कि भगवान मतलब उन्हीं के मुतालिक जो डेडिकेटेड हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, इनको जो 1000 और हाइम्स हैं इनको बोलते हैं सुक्ता या वेल सेड। अब यहाँ पे ये क्या है, देखो ये डेडिकेट है, यहाँ पे क्या इनमें कौन सी कहानी है, इनमें गॉड एंड गॉडनेस की कहानी है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 है। एक हमारे पास है अग्नि मतलब गॉड ऑफ फायर के मुतालिक है। और दूसरा है इंद्रा यानी वॉरियर गॉड। एक तीसरा है सोमी क्या है, ये एक प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर, एक प्लांट है जहां से क्या एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था। और इसके बाद कंपोज ऑफ स्टेट जो है, अब ये कौन से लोग इसको फैलाते थे या बताते थे, वो वाज सैगस और रेशियस मोस्ट मैन। अब ये जो है ये कौन लोग पढ़ते थे, ये ज्यादातर लोग कौन पढ़ते थे, ये ज्यादातर मैन पढ़ते थे और फ्यू वुमेन्स भी पढ़ते थे, ठीक, यहां तक क्लियर। और फिर रिसाइटेड प्लस हर्ट, ये जो ऋग्वेदास हमारे पास आ गए, ये आ गए कब, 3500 ईयर्स एगो। लेकिन याद रखना है कि ये ज्यादा रिसाइट किया जाता था, ये रिसाइट जैसे हम बोलते हैं ना, ये मतलब इस पे एनालाइज किया जाता था, ये मतलब समझने के लिए लोगों को समझाते थे, ऐसे दिस वाज रिसाइटेड एंड हर्ड देन रीड। और प्रिंट कब निकाली गई, यानी प्रिंटेड कब की गई है, 200 इयर्स अगो ये प्रिंट की गई। लेकिन आई कब है, 3500 इयर्स अगो ये ऋग्वेदा आई है। असम हिमेज आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, कुछ यहाँ पर हिमना
सब hymns are in the form of dialogues। जहां पे कुछ डायलॉग इसके मात्रा से समझाया गया, यानी कि कैसे जो हमारे पास हिस्टोरियंस हैं इस चीज को समझते हैं। यहाँ एक डायलॉग है, एक है विश्वमात्रा जो सेग है यानी रेशी है, और टू रिवर्स सतलुज और बियस के मुतालिक यहाँ पे कुछ एक डायलॉग है, ठीक है ना। और डायलॉग क्या है, यहाँ पे ये रिवर्स को बियस और सतलुज जो हमारे पास रिवर है, बियस और सतलुज, तो जो दो रिवर्स हमारे पास है इनको ये रेशी क्या बोलते हैं, ओ रिवर। ये रिवर को यहां से बताते हैं, इन रिवर्स को बताते हैं कि आपका जो फ्लो है वो आप एक पर्टिकुलर लहजे में फ्लो करो, यानी ज्यादा फ्लो मत करो, क्योंकि हमें यहां से गुजरना है, ठीक है ना। तो गुजरना है हमें यहां से, हमारे जो चैरियट्स हैं, तो ये आसानी से हम ट्रेवल करेंगे, हाँ आसानी से ट्रेवल करेंगे। यहां से क्या बोल रहे हैं, ऐसे फ्लो करो जैसे टू शिफ्टी काउ हॉर्स एंड टू शाइनी काउज, यानी दैट मीन्स कि यहाँ पे काउ और हॉर्सेस का यूज किया जाता था और ये वेलेबल माने जाते थे। यहाँ पे ये किसको बोलते हैं, इस बियस और सतलुज को, और रिवर्स फ्लो जो आपका है वो इस तरह से ना हो कि हमारे पास जो चैरियट्स हैं वो डूब जाए, और यहां से जो वापस उसको आवाज आती है रिवर्स से क्या उनको आवाज आती है कि ये हमारा काम नहीं है, बल्कि ये इंद्रा का काम। आप प्रे करो इंद्रा को, इंद्रा मतलब द वॉरियर गॉड। अब ये इसको यहां से बताते हैं, यहां से इंद्रा क्या बताते हैं, इंद्रा गॉड को प्रे करो। ये उसको यहां से विश्वमात्रा उसको वापस बोलता है कि हाँ इस तरह से बहो, इस तरह से फ्लो करो ताकि हम आराम से गुजर जाए। तो फिर यहां से रिवर्स फिर उसको वापस बोलते हैं कि हमने आपकी प्रेयर सुन ली, तो आप जा सकते हो। ये डायलॉग हमारे जो बुक है, टेक्स्ट बुक, वहां पे भी आपको मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पे एक आपने देखा भी होगा, जो हमारे पास टेक्स्ट है वहां एक यहाँ पे मानस्क्रिप्ट बना हुआ है, मानस्क्रिप्ट जो है वो ऋग्वेदा का एक पेज है मानस्क्रिप्ट, और जो फाउंड किया गया है कहां से, कश्मीर से वो फाउंड किया गया है। और कब फाउंड किया गया है, 150 इयर्स अगो। और प्रेजेंट वो लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी में है, पुणे प्रिजर्व किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में वो प्रिजर्व है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब हम देखेंगे कैटल हॉर्स एंड चैरियट्स। देखो कैटल हॉर्स एंड चैरियट्स के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है लोग जो है वो प्रेयर्स करते थे, वो इन अग्नि इस अंधरा, ठीक, अंतरा इनको मांगते थे, क्या किसके मुतालिक प्रेयर्स करते थे, इन कैटल्स के मुतालिक प्रेयर्स करते थे, इन चिल्ड्रंस के मुतालिक, मोस्टली क्या किनके, सन के मुतालिक प्रेयर्स किया जाता था, और हॉर्स के मुतालिक, और हॉर्सेस चैरियट्स, क्योंकि हॉर्सेस जो है उनके जो चैरियट्स पीछे से लगा हुआ होता है, ये मात्र एक जरिया था मोस्टली, जहां पे ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, सफर करते थे, वहां पे एक जगह से दूसरी जगह कुछ लाना हो, हाँ तो वो लाते थे, या ज्यूरिंग बैटल जो है, ज्यूरिंग जब फाइट उनके साथ जब फाइट हो जाती थी तब वो हॉर्स का ही यूज करते थे। तो दैट मीन्स दो हमारे पास जो हॉर्सेस थे, हॉर्सेस इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम पे क्या करते थे, निभाते थे। और अब हम देखेंगे बैटल फॉट। अब मसला क्या है, क्यों लड़ाई होती थी। देखो लड़ाई क्यों होती है, पहली बात यह है कि लड़ाई इसलिए होती है कि कैप्चर लैंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है अपने कब्जे में लाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने जमीन में लाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से पास्चर होगा या ग्रोइंग क्रॉप्स, यहाँ पे चारा बन जाएगा, जो हमारे पास ये है ना घास वगैरह ज्यादा उग जाएगा उन एरियाज में, तो हमारे जो कैटल्स हैं वो ज्यादा घास खाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है हमारे पास आ जाए। और दूसरी बात जो थी लड़ाई होती थी वो वाटर पे होती थी, वाटर यानी कि किस जगह पे जो मतलब अगली बार भी लगता है कि जो वर्ल्ड वार आने वाला है तो वो वाटर डिस्प्यूट पे ही होगा,
क्योंकि वाटर अभी भी कम मात्रा में है। तो कब से लड़ाई होगी स्टार्ट, वो अलग बात है। तो लड़ाई कब से वाटर पे स्टार्ट होगी है 3500 ईयर्स एगो की बात हम कर रहे हैं। तो वहां पे वाटर डिस्प्यूट स्टार्ट हुए थे, तो यहाँ पे भी लड़ाई होती थी। और टू कैप्चर मोर एंड मोर पीपल्स, यानी कि लोग अपने अंडर लाएंगे, इसलिए उनको बनाएंगे, उनसे पूरा जो काम होगा, घर का काम, बाहर का काम, वो सारा करवाएंगे। तो उस टाइम क्या काम था, यही मवेशी, इनको बकरियों का, या क्या बोलते हैं उनको, हार्सेस का, कैटल्स का, उनका देखभाल करना, ठीक है ना, बाकी बाकी जो है। इसके अलावा जो यहाँ से पैसे आ जाते थे, वो इन पैसों को क्या करते थे, इन पैसों को क्या करते थे, एक तो ये लीडर्स, हमारे पास जो लीडर्स हैं, इनको बांटते थे। दूसरे थिंग जो था, प्रीस्ट्स को बांटते थे। और अमंग एनिमल्स अमंगस्ट पीपल्स को बांटते थे। एक तो हमारे पास जो लीडर्स हैं उनको बांटते थे, लेकिन लीडर्स के पास रेगुलर आर्मी नहीं थी। उनके पास जो है, यहाँ पे अब रेगुलर आर्मी नहीं थी, अभी एक करते थे, एक असेंबली बनाते थे। तो फिर वहां पे एक लीडर चूज किया जाता था। यहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं था, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक ये आर्मी नहीं थी, प्रॉपर आर्मी की ऐसे लीडर नहीं था, ऐसे लीडर्स नहीं थे। लीडर्स, प्रीस्ट और अमंग और सैक्रिफाइस फॉर द गॉडनेस, फॉर द गॉड एंड गॉडेस, घी वगैरह जो उनके पास था, वो सैक्रिफाइस किया जाता था। और हम पीपल्स की बात करें, कौन से पीपल्स जो हैं यहाँ पे रहते थे, उन पीपल्स के बारे में हम देखेंगे। अगर हम वर्क की बात करें, वर्क यहाँ पे दो ऑन द बेस ऑफ वर्क, एक हमारे पास था प्रीस्ट्स यानी ब्राह्मण, पुजारी वगैरह। तो एक ये लोग रहते थे, उनको प्रीस्ट बोलते थे या ब्राह्मण बोलते थे। दूसरे हमारे पास था राजास। ये वो राजास नहीं है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो राजास नहीं है। ये कौन से राजास हैं, उनके पास ना अपनी कैपिटल सिटीज हैं, ना अपने पास ऐसे पैलेसेस हैं, ना उनके पास आर्मीज हैं, ना ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, बस राजास उनका नाम है, ठीक। और इसके अलावा और सन राजा जो बन गया, उसके बाद उसका बेटा बनता था राजा, ऐसी बात नहीं है। ये वो राजास हैं जिनका ना अपनी कैपिटल है, ना अपनी प्लेस है, ना अपनी आर्मी है, ना ये टैक्सेस पे करते हैं, ना उनका सन सक्सीड हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक। और इसके अलावा अगर हम होल कम्युनिटी की बात करें, जनरल की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास था जना ही, फिर आगे हम देखेंगे जनास यानी ग्रुप ऑफ पीपल। और विषया जो है वर्ड, ये कहां से आगे हम पढ़ेंगे, विषया के मुतालिक, ठीक, विषया के मुतालिक हम पढ़ेंगे। विश वर्ड कहां से आ गया, इसी विश से आ गया। तो यहाँ पे पारु विश या जना और भारता विश और जना, ये कुछ नाम है, यादव विश और जना। और अगर हम बात करें कि और दो टाइप्स हमारे पास है, जो ऑन द बेस ऑफ हाइमस कंपोस्ट, हाइमस ये करते थे, कौन, एरियानस। और ये वर्क नहीं करते थे, ये लोग जो है ये वर्क नहीं करते थे। उनके जो अपोनेंट्स थे, उनको क्या कहते थे, ब्रासिस या और दयोस और ब्रासिस। और ये लोग क्या थे, ये स्लेव्स काम करते थे। ये मैन भी होते थे, वुमेन्स भी होते थे। मोस्टली जो ये वार से जो कैप्चर पीपल करते थे, उनको दयोस या दासिस बोलते थे। यह तक क्लियर? तो होप आपको समझ आ गया होगा। आज की इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम पास्ट को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बोनस है बुक से। फिर हमने बुक्स के मुतालिक देखा, विदात के मुतालिक देखा, ये बैटल फिर पीपल्स, इसके मुतालिक हमने आज इस लेक्चर में देखा है। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे हम बुरियल्स बोन्स, यानी इसी मेगालिथस, इस इंडिकेशन, इस एविडेंस, इस एनागोनी, एनांगो स्पेशल विरियल फीचर्स, इनके मुतालिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सिटी प्लेटफॉर्म।